हेलो एवरीवन, मैं शोभा। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हमने 5 बेसिक किंगडम में क्लासिफाई कर रखा है। वो क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। अब जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सब के सब आते हैं मोनेरा के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो आते हैं मोनेरा के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर प्रो का मतलब होते हैं पुराना, यानी जो पुराने सेल्स है, मतलब जो धरती पर पहले आए थे उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब बचे हुए जो किंगडम है वो सब के सब आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया के अंदर आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल के बारे में। बैक्टीरियल सेल्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि फोटोसिंथेटिक होती है, यानी अपना खाना खुद से बना सकती है। फोटोसिंथेटिक। पीपीएलओ और इसका फैमिली माइकोप्लाज्मा। अब ये होती है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरियल सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। तो हम इन सब का एक एक करके स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल शेप के बारे में। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के हैं, स्फेरिकल शेप के है तो उसको बोलेंगे हम कोकस। अगर यही कोकस बहुत सारे स्ट्रिप के फॉर्म में बन जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप के हैं तो उसको बोलेंगे हम बैसिलस। और होती है कोमा शेप की, कोमा शेप के बोलते हैं हम विब्रियो। अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के है तो उसको बोलेंगे हम स्पाइरलम, स्पाइरल शेप की है तो उसको बोलेंगे हम स्पाइरलम। तो ये तो रही कुछ बैक्टीरियल सेल के शेप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड बाइलेयर की। किससे बनी होती है? लिपिड बाइलेयर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं हम मीजोजोम, मीजोजोम। अब मीजोजोम के पास होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और भी अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये हेल्प करते हैं। अब इनके पास होते हैं नेकेड सर्कुलर क्रोमोसोम। अब हमने इसको नेकेड क्यों बोला? क्योंकि इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी ये क्या है हमारा नेकेड सर्कुलर क्रोमोसोम। अब ये जिस एरिया में है उस एरिया को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म।
या फिर साइटोसोल। अब यहाँ पर इस क्रोमोसोम के अलावा और भी डीएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे होते हैं। उसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होती है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोम से बाहर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब यहाँ पर प्लाज्मिड के पास कुछ स्पेशल जीन होते हैं और वो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोटीन बनाने में, जो कि बैक्टीरियल सेल को रेसिस्टेंट बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होती है? 70S वाली। 70S के दो सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S। अब यहाँ पर इस डीएनए से mRNA बनती है, mRNA। अब यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज याद रखनी होगी कि डीएनए से mRNA बनती है और mRNA से बनती है प्रोटीन। ये एक बेसिक चीज है जो कि आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर mRNA बन गई डीएनए से। अब बात आई प्रोटीन बनाने की, तो यहाँ पर राइबोसोम्स आकर के अटैच हो जाएंगे, बहुत सारे राइबोसोम, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पोलिसोम। पोलिसोम क्या होती है? मेनी राइबोसोम ऑन वन mRNA। अब बैक्टीरियल सेल के पास कुछ स्टोर्ड फूड होती है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होती है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी होती है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। अगर कोई ब्लू ग्रीन एल्गे है तो वो अपना स्टोर्ड फूड रखता है साइनोफाइसिन स्टार्च। और ये जो स्टोरेज फूड है, इन्हीं को बोलते हैं हम इंक्लूजन बॉडीज। अब हम आते हैं इनके बाहर वाले स्ट्रक्चर। तो इनके बाहर एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल, और बैक्टीरिया में सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन। अब इनके बाहर एक और लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक है तो उसको बोलते हैं हम कैप्सूल। अगर थिक है तो उसको बोलेंगे हम कैप्सूल। अगर थिन है तो उसको बोलेंगे हम स्लाइम लेयर। अब यहाँ पर एक फ्लैजिला होती है, एक नहीं और भी हो सकते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट, जो अंदर वाली पार्ट होती है उनको बोलते हैं हम बेसल बॉडी, और मिड वाली पार्ट को बोलते हैं हम हुक, और इसको बोलते हैं हम फिलामेंट।
और इन तीनों को मिला के बनते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला का फंक्शन है लोकोमोशन। अब फ्लैजिला से छोटे छोटे ऐसा सा स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं हम फिम्ब्रे। जैसे हमारे फिंगर होते हैं वैसे उनका भी फंक्शन होती है होल्ड करना या अटैच करना, अटैचमेंट में हेल्प करती है। अब फ्लैजिला से बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं हम पिलाई। ये और भी हो सकती है, ये क्या है, पिलाई। पिलाई का रोल रिप्रोडक्शन में होती है और वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन होती है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू पिलाई। ये होगी पिलाई। अब एक छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं सीलिया। ये सब जगह होते हैं। उनको बोलते हैं हम सीलिया। ये तो रही स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हमारे लाइफ में दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इनके सेल वॉल में होती है और कोई डिफरेंस नहीं होती है। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इनको हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ग्राम नेगेटिव है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डाई करते हैं। डाई यानी जैसे कपड़े में कलर करते हैं ना, सिमिलरली हम इसमें भी क्या करेंगे, इनके सेल वॉल को हम डाई करेंगे। सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में सेम होगा और इसके ऊपर सेल वॉल। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल की दो लेयर होती है, एक तो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन, और एक होती है लिपोपोलीसैकेराइड की, लिपोपोलीसैकेराइड। और ये लिपोपोलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाती है। और यहीं पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास सिर्फ होती है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर, वो भी बहुत मोटी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। अब हमारा स्टेप नंबर 1 है डाई करने का, ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन में हम डालेंगे क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट डालने के बाद ये यहाँ पर आके जम जाएगी, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर को पास करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जम जाएगी। यहाँ पर ये आके जम जाएगी। फिर इसके बाद डालेंगे हम क्रिस्टल वायलेट में आयोडीन। आयोडीन डालने के बाद ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों में। ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम स्टेप नंबर 2 में डालेंगे एल्कोहल या फिर एसीटोन। एसीटोन डालने के बाद इनका कलर सेम ही रहेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, लेकिन इनका कलर हट जाएगा और क्या हो जाएगा, कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा ये, और ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा। फिर इसके बाद हम डालेंगे सेफ्रेनिन। स्टेप नंबर 3 में डालेंगे सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन होती है पिंक डाई। सेफ्रेनिन डालने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि हमने इसको डाई क्यों किया,
क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, मोर डेंजरस, और यही डिजीज़ कॉज करती है। तो इसलिए हम इनको डाई करते हैं कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है और कौन सा नॉर्मल है। ये तो रही बात हमारी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में।